नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड आने वालों पर लगी पाबंदी हटेगी जल्द। मुख्य सचिव ने सैद्धांतिक सहमति जताकर सीएम को भेज दिया प्रस्ताव। देश की प्रत्येक बीमारी की वैक्सीन के लिए बन रहा है पोर्टल। जानिए आईसीएमआर क्यों देगा वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी। पौड़ी जिले में शुरू हुआ साहसिक पर्यटन का प्रशिक्षण। देखिए किस जगह से शुरू होगी रोजगार की नई बात। एमबीबीएस के बाद एमडी एमएस की जगह अब मेडिकल छात्र कर सकेंगे पीजी डिप्लोमा। देखिए सरकार ने क्यों दी ये बड़ी छूट। निजी स्कूलों को हरिद्वार में स्टूडेंट से फीस वसूली पड़ी भारी। देखिए कितना हुआ जुर्माना और कितनों पर हुई मान्यता रद्द करने की कार्रवाई का नोटिस। पौड़ी में ही बनेगा एनआईआईटी। देखिए शिक्षा मंत्री देहरादून में क्यों दोहराई उन्होंने बात, कहा कोई भी अफवाह न फैलाए। उत्तरकाशी में गिराए गए बीज बम। देखिए वन जीव और मानव संघर्षों के लिए कैसे करेगा काम। फसलों पर देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। अब उत्तराखंड आने में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। अन्य राज्यों से आने वालों को सीमित संख्या में प्रवेश देने के प्रावधान को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मद्देनजर हटाया जाएगा। ये जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि प्रतिदिन सिर्फ 2000 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति देने की पाबंदी हटाने के संबंध में पत्रावली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजी गई है। प्रदेश सरकार नई गाइडलाइन भी जारी कर देगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने पर आपत्ति जताई है। आने जाने के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति या ई परमिट की जरूरत से इनकार किया गया है। ये पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई। राज्य सरकार अनलॉक 3 को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन को संशोधन करेगी। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार गाइडलाइन में राज्य से बाहर से प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या को सीमित किया गया है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी एडवाइजरी के बाद प्रदेश सरकार ने पाबंदी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही उस पर लोगों को सहायता भी मिलने वाली है। अगली महत्वपूर्ण खबर, वैक्सीन की पूरी जानकारी एक ही जगह देने की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद देश का पहला वैक्सीनेशन पोर्टल बनाने पर काम कर रही है। इस पर भारत में वैक्सीन से संबंधित सभी जानकारियां और बीमारियों की वैक्सीनेशन की जानकारी देंगे। आईसीएमआर अगले हफ्ते वैक्सीन पोर्टल का लॉन्च कर सकती है। महामारी विज्ञान एवं संचारी रोग विभाग के एमसीआर के प्रमुख डॉक्टर सिमरन पांडा ने कहा कि वैक्सीन पोर्टल बनाने के बाद लोग भारत में सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी एक जगह पर मिल सकेगी कि किसको किस तरह की बीमारी होती है और कौन सी वैक्सीनेशन की जा सकती है। अभी वैक्सीन की जानकारी यहाँ वहाँ ढूंढने पर मिलती है, इसलिए महानिदेशक के निर्देश के बाद आईसीएमआर वैक्सीन पोर्टल बनाने पर काम कर रहे हैं। वैक्सीन पोर्टल की शुरुआत कोविड-19 वैक्सीन संबंधित जानकारी से दी जाएगी। हालांकि बाद में विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए बनाए गए अभी तक के सभी टीके के बारे में डाटा भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर, साहसिक पर्यटन में बढ़ने वाले रोजगार की। पौड़ी जिले में नयार नदी पर खैरासैंण में राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग का प्रशिक्षण शुरू होना निश्चित रूप से सुकून देने वाली खबर है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तक गंगा व अलकनंदा नदी पर ही ऐसी गतिविधियां संचालित होती रही हैं, जबकि नयार नदी पर साहसिक खेलों की पर्याप्त संभावनाएं भी हैं। क्षेत्रवासियों की ओर से इस संबंध में लगातार मांग उठती रही थी कि पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन काफ़ी समय बाद ये फैसला भी अब हो चुका है। जब तक लगातार राजनेता अपने चुनावी भाषण में ये बात कहते रहे हैं। यहाँ पर होम स्टे विकसित करने के लिए भी एक कारगर पहल की गई है। इससे पर्यटन की अच्छी संभावनाएं भी बन जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण खबर, एमएसएमडी के बजाय अब पीजी डिप्लोमा करने की भी। एमबीबीएस के बाद एमएसएमडी के बजाय वैकल्पिक तौर पर पीजी डिप्लोमा शुरू होगा। केंद्र सरकार ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके तहत एमबीबीएस करने के बाद छात्र 2 साल का पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं और कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञ और छात्रों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। चिकित्सालय शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि देश में पीजी मेडिकल की करीब 50,000 सीटें हैं। इनके लिए करीब 1,70,000 से ज़्यादा आवेदन आते हैं। अब पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू होने से लाखों डॉक्टरों को मेडिकल की उच्च शिक्षा मिल सकेगी। इससे खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कमी दूर होगी। ये कोर्स किसी भी सरकारी या निजी चिकित्सालय जहां 100 से ज़्यादा बेड हों, सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, वहां चलाए जा सकेंगे। मेडिकल छात्र अंकित का कहना है कि एमबीबीएस के बाद एमडी एमएस के लिए सरकारी सीट पर भारी मारामारी रहती है और निजी कॉलेजों में फीस भी ज़्यादा होती है। ऐसे में निश्चित तौर पर पीजी डिप्लोमा एक अच्छा कदम होगा। विभाग ने इसके लिए 8 विषय संचालित किए जाने का फैसला भी लिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर, फीस वसूली पर सरकार द्वारा स्कूलों पर कार्रवाई की। फीस वसूली की शिकायत पर हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिले के 2 पब्लिक स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना ठोका है। वहीं एक स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 15 स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नोटिस का जवाब न मिलने पर इन स्कूलों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। कोरोना काल में लोगों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने पब्लिक स्कूलों से केवल ट्यूशन फीस लेने को कहा था। इसमें भी नियम रखा गया था, फीस वसूली को लेकर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव अभिभावक और स्टूडेंट पर न बनाया जाए। सरकार के आदेशों को दरकिनार कर पब्लिक स्कूलों ने अभिभावकों को मोबाइल पर एसएमएस भेजकर फीस जमा करने का दबाव भी बनाया। ऐसे में कई मामले सुर्खियों में आए हैं। हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि फीस वसूल किए जाने को लेकर कई मैसेज आए और निजी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन न मिलने को लेकर भी 28 शिकायतें उन्हें पहले मिल चुकी हैं, जिनका निस्तारण किया जा रहा है। ऐसे स्कूलों ने लिखित में वेतन देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा 15 स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर, जंगलों में फेंके जाने वाले बीज बम की स्पेशल रिपोर्ट की। मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए हिमालयन एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन और हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान के बीच बम अभियान में आशारोहिणी और मोहर के जंगलों में पैरामोटर्स की सहायता से बीज बम गिराए गए। साहसिक हवाई खेल के बहाने पैरामोटर की मदद से जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक बीज बम गिराया कर पर्यावरण संतुलन के लिए तैयार किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष शुभांग रतूड़ी और उपाध्यक्ष मनीष जोशी ने पायलट विनय सिंह को ग्राउंड सपोर्ट दी। बीज बम आंदोलन के संचालक द्वारिका सेमवाल ने बीज बम उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में ये बीज बम काफ़ी सहायक होंगे। अब जानते हैं बीज बम तकनीक किस तकनीक से बनती है। बीज बम में मिट्टी और गोबर के बीच में बीज डाल दिया जाता है और इसी को काफ़ी ऊपर से जंगल के बीच में फेंक दिया जाता है। बीज बम अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल कहते हैं कि ये कोई नई खोज नहीं है। जापान और मिस्र जैसे देशों में ये तकनीक सीड बॉल के नाम से सदियों पहले से परंपरागत रूप से चलती आ रही है। इसे बीज बम इसलिए कह दिया जाता है ताकि इस तरह के अटपटे नाम से लोग आकर्षित हो और इसके बारे में जानने का प्रयास करें। इस बीज बम से माना जाता है कि वन्य जीवों से फसलों को बचाने के लिए ये जगह जगह उगाया जाता है। जब ये अच्छी तरह से हो जाता है तब जंगली जानवर खेती किसानी करने वाले कृषकों की फसल को नहीं नुकसान पहुंचाते हैं। वन्य जीवों को जंगल के अंदर ही उनकी आहार श्रृंखला मिल जाती है और वह बाहर नहीं निकलते हैं। इससे जंगल और मानव के बीच संघर्ष भी नहीं होता है। अगली महत्वपूर्ण खबर, एनआईटी को पौड़ी में बनाए जाने की। पौड़ी के सुमाड़ी में एनआईटी को लेकर चल रही भ्रांति को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कर दिया कि एनआईटी वहीं बनेगा। रविवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे देहरादून रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पौड़ी के सुमाड़ी में ही एनआईटी बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षक गाँव-गाँव तक पहुँचे, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इसके शिफ्ट होने की अफवाह ना फैलाए। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।